आज हम वोल्टता स्रोत का तुल्य धारा स्रोत प्राप्त करना सीखेंगे, यानी इक्विवेलेंट करंट सोर्स फाइंड आउट करना है वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, तो अपने पास ये वोल्टता स्रोत का ठीक है परिपथ है, जिसके अंदर यहाँ पे इसका वोल्टेज Vs है और आंतरिक प्रतिबाधा अपने पास इतनी है ZS है। ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है, A और B सिरे हैं। ठीक है, ये ओपन है यहाँ से। ठीक है अभी। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त करना है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट का साइन है, ये अपन को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे, यानी 3 स्टेप को अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिरों A व B को, यानी जो टर्मिनल A व B को है को लघुपतित करके लघुपतित धारा ISC बराबर VS बटे में ZS प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, V अपॉन R होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी लघुपतित करने का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो A और B टर्मिनल को अपन क्या करेंगे, एक वायर की सहायता से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। यानी शॉर्ट सर्किट के अंदर जो प्रतिबाधा होगी या होगी उसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो हमेशा शॉर्ट सर्किट जब करते हैं तो वहाँ पे एक वायर वहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, और A और B सिरे पर हम क्या निकाल लेते हैं, ISC यानी लघुपतित धारा निकाल लेते हैं, जिसका मान कितना होता है, VS बटे में ZS होता है। अतः तुल्य धारा स्रोत की धारा IS जो होगी वो ISC के बराबर होगी, यानी IS जो है वो किसके बराबर होगी अपने पास, ISC के बराबर होती है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, ठीक है, स्रोत प्रतिबाधा ZS को तुल्य धारा स्रोत के समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, यही परिभाषा हमने वहाँ पे पढ़ी थी, यानी जो धारा स्रोत है उसका जो परिपथ है उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, या उसका सिंबल है वो क्या होता है कि इसमें परिमित मान की प्रतिबाधा ZS समांतर क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है, तो स्टेप 2 में इस प्रकार से हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और स्टेप 3 जो होगा वो इसमें क्या बताएंगे हम, इस प्रकार का तुल्य धारा स्रोत परिपथ नंबर चित्र 2 है वो प्राप्त अपने पास हो जाएगा। यानी अपन को वोल्टता स्रोत का तुल्य धारा स्रोत प्राप्त करना है, तो ये 3 स्टेप अपन को यहाँ पे फॉलो करनी होंगी, यानी 3 स्टेप अपन को यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे, धारा स्रोत का तुल्य वोल्टता स्रोत प्राप्त करना। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, ये अपने पास धारा स्रोत है, इसका तुल्य वोल्टता स्रोत अपन को प्राप्त करना है। ठीक है, ये तुल्य वोल्टता स्रोत है, ये अपन को प्राप्त करना है। तो धारा स्रोत का जो परिपथ चित्र है वो इस प्रकार से, ये धारा स्रोत है अपने पास। ठीक है, जिसे हम एरो की सहायता से दर्शाते हैं, यानी करंट जो होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ अपन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और धारा स्रोत में हमेशा प्रतिबाधा किस में जुड़ी रहती है, समांतर क्रम में जुड़ी रहती है। ठीक है, उसका तुल्य परिपथ अपन को प्राप्त करना है, तो वो उसके लिए हम 3 स्टेप का वो यूज़ करते हैं, 3 स्टेप अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिरों A व B, ठीक है, को खुला रखकर, ठीक है, यदि ओपन खुला हुआ नहीं है तो A और B टर्मिनल को अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। यहाँ पर A व B टर्मिनल खुले हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो खुला रखकर जो वोल्टता प्राप्त होती है उसको यहाँ पे अपन ने क्या बोला है, V0 या V0 अपन ने कहा है। तो V0 की वैल्यू क्या होती है, IS और ZS इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी V इक्वल टू क्या होता है, IR से अपन यहाँ पे स्टेप 1 को फॉलो करते हैं, यानी वोल्टता अपन निकाल लेंगे। अतः तुल्य वोल्टता स्रोत की वोल्टता VS बराबर क्या हो जाएगी, ठीक है, V0 के बराबर, यानी VS की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, V0 की बराबर हो जाएगी, जिसे हम एक एग्जांपल की सहायता से आगे समझेंगे। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में स्रोत की प्रतिबाधा ZS, यानी जो ZS थी उसे हम
तुल्य वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कहाँ पे जोड़ेंगे हम? श्रेणी क्रम में उसके अंदर जोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि वोल्टता स्रोत के लिए का एक सिंबल होता है, जिसमें वो कहाँ पे जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। यानी वोल्टता स्रोत होता है, उसके अंदर प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिबाधा ZS श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। तो स्टेप 2 हम यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे। और स्टेप 3 के अंदर हम इस प्रकार से अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? एक तुल्य वोल्टता स्रोत, जो कि परिपथ चित्र नंबर 4 में हम बनने वाला है, वो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्टेप को यूज़ करते हैं कि धारा स्रोत का, ठीक है, तुल्य वोल्टता स्रोत प्राप्त करना है। तो धारा स्रोत में जो प्रतिबाधा ZS समांतर क्रम में जुड़ती है, उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और VS की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होती है? IS ZS के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन एग्जाम्पल, उदाहरण की सहायता से किस प्रकार से वोल्टता स्रोत से तुल्य धारा स्रोत किस प्रकार से प्राप्त होता है, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल अपन को दे रखा है, जिसके अंदर, ठीक है, वोल्टेज सोर्स दे रखा है, जिसकी वोल्टता अपने पास कितनी है? 2 वोल्टेज दे रखी है। उसकी आंतरिक प्रतिरोध जो है उसका कितना वैल्यू दे रखा है? 1 ओम दे रखा है। तो वो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुल्य धारा स्रोत प्राप्त कीजिए। तो पहले हम स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A व B सिरे को, यानी जो A और B सिरे हैं, उनको हम क्या कर देंगे? लघुपतित कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या लगा देंगे? एक वायर लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? A व B जो अपने पास टर्मिनल है या सिरे हैं, वहाँ पे धारा क्या प्राप्त करते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन? लघुपतित धारा। यानी शॉर्ट सर्किट यहाँ पे करने पर जो धारा प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? ISC, ठीक है। तो ISC जो होगा वो किसके बराबर होती है? VS बटे में कितनी हो जाएगी? RS हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी? VS की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 वोल्टेज। और करंट और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। तो धारा की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुल्य धारा स्रोत की, ठीक है, धारा जो होगी वो कितनी हो जाएगी? IS बराबर ISC बराबर कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर हो जाएगी। यानी IS की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2 एम्पियर आएगी। तो यहाँ पे अपन कितना लिख देंगे? 2 एम्पियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या बताएंगे? और स्रोत प्रतिबाधा, यहाँ पे अपन को प्रतिरोध दे रखा है, तो वो हमेशा, ठीक है, धारा स्रोत के कहाँ पे जोड़ता है? समांतर क्रम में अपन जोड़ देंगे। और उसका मान क्या रहेगा? सेम वही रहेगा। यानी जो RS है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 ओम होगी, लेकिन उसे हम किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमें क्या होगा? इसका तुल्य, ठीक है, धारा स्रोत जो होगा उसका परिपथ चित्र कैसा प्राप्त होगा? इस प्रकार से प्राप्त होगा, जिसके अंदर हम IS की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्या निकालेंगे? IS की वैल्यू निकालेंगे। और जो प्रतिरोध होगा या प्रतिबाधा होगी उसको हम कहाँ पे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में अपन जोड़ देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या प्राप्त होगा? एक वोल्टता स्रोत का तुल्य धारा स्रोत अपन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या बनाना है? एक वोल्टता स्रोत दे रखा है, ठीक है, सॉरी, एक धारा स्रोत दे रखा है, उसका तुल्य वोल्टता स्रोत अपन को यहाँ पे क्या करना है? प्राप्त करना है, ठीक है। तो सर्किट में ध्यान रखना, यहाँ पे जो सोर्स है वो कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, यानी AC सोर्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी, तो IS की जो वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है? यानी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की धारा कितनी दे रखी है? 0.3 एम्पियर अपन को दे रखी है। और उसकी आंतरिक प्रतिबाधा कितनी दे रखी है? 100 ओम, जो कि समांतर क्रम में जुड़ती है, इसीलिए यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे। तो हमें इसका तुल्य, ठीक है, वोल्टता स्रोत अपन को यहाँ पे, ठीक है, प्राप्त करना है यहाँ पे। तो पहली स्टेप क्या हो रहेगी? हमेशा ध्यान रखना, वोल्टता स्रोत यदि अपन को प्राप्त करना है तो हमेशा A व B सिरों को क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे, ठीक है। और यदि धारा स्रोत हमें प्राप्त करना है, ठीक है, तो हमेशा A व B टर्मिनल को क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं, यानी लघुपतित कर देते हैं। तो इस चीज़ का अपन को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे अपन को क्या प्राप्त करना है? वोल्टता स्रोत प्राप्त करना है। तो A व B सिरों को क्या रखेंगे? अपन खुला रखेंगे, यानी ओपन रखेंगे यहाँ पे। तो अपने पास वोल्टता जो होगी V0 जो होगी, यानी यहाँ पर A व B सिरे पे जो वोल्टता होगी उसको नाम दे दिया अपन ने V0। तो V0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? IS ZS हो जाएगी, ठीक है। IS की वैल्यू अपन रख देंगे 0.3 और ZS की वैल्यू कितनी है? 100 ओम।
तो V0 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यानी V0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 30 वोल्ट आ जाएगी, यानी 30 वोल्ट अपने पास आ जाएंगे। अतः तुल्य वोल्टता स्रोत की वोल्टता यानी Vs की जो वोल्टता होगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 30 वोल्टेज अपने पास आ जाएगी। ठीक है। स्टेप सेकंड के अंदर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हमने पता है हमें कि वोल्टता स्रोत यदि हमें प्राप्त करना है तो जो प्रतिबाधा होती है वो हमेशा किस में जोड़ती है, श्रेणी क्रम में जोड़ती है, यानी उस सोर्स के श्रेणी क्रम में अपन यहाँ पे जोड़ देते हैं। और उसका जो मान होगा ZS का वो हमेशा क्या रहेगा, 100 ओम ही रहेगा। यहाँ पे 100 ओम दे रखा है, तो वोल्टता स्रोत यदि बनाना है तो वहाँ पे हमें श्रेणी क्रम में इसको जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से हम इसका तुल्य वोल्टता स्रोत प्राप्त कर लेते हैं। स्टेप 3 में अपन इसका परिपथ चित्र बना देंगे। तो उसका परिपथ चित्र कितना होगा, कैसा होगा, इस प्रकार से अपन बना देंगे। तो इस प्रकार से हमें धारा स्रोत से वोल्टता स्रोत अपन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, हमेशा वोल्टता स्रोत यदि अपन को प्राप्त करना है धारा स्रोत से तो वह A व B सिरों को अपन क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, खुला रखते हैं। ठीक है। और यदि अपन को वोल्टता स्रोत से, ठीक है, धारा स्रोत यदि अपन को प्राप्त करना है, ठीक है, तो हमेशा A व B सिरों को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे अपन, शॉर्ट कर देंगे, यानी लघुपतित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इन एग्जाम्पल की सहायता से, ठीक है, किस प्रकार से वोल्टता स्रोत को धारा स्रोत में बदलते हैं और धारा स्रोत को वोल्टता स्रोत में किस प्रकार से बदलते हैं वो हमने यहाँ पे सीखा। ठीक है। ओके, थैंक यू।